Hello everybody. In this lecture we learn about the periodic classification of elements. हम यहाँ पूरे चैप्टर में देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अब बात आती है कि एलिमेंट्स होते क्या है। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है जितने भी हमारे चारों तरफ जो मेटल है, मेटलॉइड है और नॉन मेटल है, यानी धातु, उपधातु और अधातु, ये सभी जितने भी है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारे के सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको पर्टिकुलर टेबल में किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि आपको जो पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले सिद्धांत किसने दिया था वो सब देखेंगे। तो पहले एक पीरियोडिक टेबल आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे, रफ कॉपी पेन जरूर साथ में रखें और जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा वैसे वैसे आप भी मेरे साथ करते रहेंगे। कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा ताकि आप उसको आसानी से याद भी कर सको। तो आप जो है पेन और कॉपी ले लें और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें। मोस्टली हिमांशु और सोनिया, क्योंकि आपका लास्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा था, तो आप जो ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो देखो पहले यहाँ से एक लाइन खींच देनी है ऐसे, इसको मिला देंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ से इसी के बगल से एक और लाइन खींच देनी है ऐसे, इसके साथ मिला देंगे और इनको आगे बढ़ा दो 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, पहले हमने 2nd नंबर से लिया था, 4th नंबर से ये लाइन को सीधे आगे बढ़ा देना है ऐसे। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सब किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करते रहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से 10 और लाइन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। अब यहाँ से 2 कॉलम और ऊपर बढ़ा देना है ऐसे और 6 और लाइनें खींच देनी है, 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ से एक बॉक्स और ऊपर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हीलियम रहेगा। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल ड्रॉ हो गई है। आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे रखना है, इसके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देंगे आपको। ये ग्रुप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। तो इसको आप बना लेंगे, उसके बाद आगे हम इसमें कैसे एलिमेंट्स को रखना वो बताते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल आपकी बन गई है। इसमें हम देखते हैं जो ये होता है एस ब्लॉक। उसके बाद ये पूरा का पूरा होता है डी ब्लॉक।
उसके बाद ये है पी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। तो जो ये धातु मेटल, उपधातु, मेटलॉइड और अधातु, नॉन मेटल। तो इन सबको हम इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करेंगे। तो आपके लिए एक मैंने यहाँ पे ये ट्रिक लिखी है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। यह है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। है का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे ली का मतलब है लिथियम, ना का मतलब है सोडियम Na, के का मतलब है पोटेशियम के, और रबड़ी Rb का मतलब है रुबिडियम, और CS ये है सीजियम, और फ्रूट Fr इसका मतलब होता है फ्रांसीसियम। और साथ में मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और एटॉमिक वेट, परमाणु भार दोनों लिख दिए हैं। एटॉमिक नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो परमाणु क्रमांक है, इसलिए इसको भी साथ साथ आप याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे साइड में। और अब इसको देखो कैसे फर्स्ट ग्रुप में हम इसको कैसे भरेंगे। है मीन्स H, तो H को यहाँ रख देंगे। उसके बाद है ली, Li, फिर लिथियम आ जाएगा। फिर उसके बाद है ना, Na, तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। और फिर उसके बाद है के, तो यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। फिर उसके बाद है Rb, तो यहाँ पे रुबिडियम आ जाएगा। फिर उसके बाद है CS सीजियम, तो यहाँ पे CS आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है Fr फ्रांसीसियम, तो यहाँ पे Fr आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। तो इसको आप याद कर सकते हो। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे परमाणु क्रमांक भी लिख दिया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है और फ्रांसीसियम का 87 होता है। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। ये ग्रुप हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसीसियम हो गया। तो पीरियडिक टेबल में देखो 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे होते हैं हॉरिजेंटल। और जो ये कॉलम होते हैं इसको हम ग्रुप बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 इसमें क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। अब हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसके बाद सेकंड ग्रुप के लिए देखते हैं। सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये आप 2-3 बार से रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा का मतलब होता है Be, यहाँ पे ये हो जाएगा बेरिलियम। फिर मांगे Mg मैग्नीशियम। फिर काला Ca कैल्शियम। शर्ट Sr स्ट्रोंटियम। फिर बाप Ba बैरियम। फिर राजी Ra रेडियम। अब देखो इसका क्या होता है, बेरिलियम का 4 होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। फिर देखो मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और स्ट्रोंटियम का 38 होता है, बैरियम का 56 होता है और रेडियम का 88 होता है। अब इसको सेकंड ग्रुप का आपको पता है ये है, सेकंड ग्रुप में रख देंगे इसको बेटा Be, तो यहाँ पे आ जाएगा Be। फिर उसके बाद मांगे Mg, तो यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा मैग्नीशियम। फिर उसके बाद देखो काला Ca, तो यहाँ पे आ जाएगा Ca। फिर उसके बाद शर्ट Sr, तो यहाँ पे आ जाएगा Sr। फिर बाप यहाँ पे Ba, तो यहाँ पे आ जाएगा Ba। और उसके बाद क्या है राजी, तो लास्ट में क्या आ जाएगा
ए यानी रेडियम। तो हमारे पास जो एस ब्लॉक है ये कंप्लीट हो गया है। पहले में देखो हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, फ्रांसियम था। फिर उसके बाद देखो हमारे पास दूसरे ग्रुप में क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, और फिर क्या है, बेरियम है और रेडियम है। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप इसको पढ़ेंगे 2-3 बार याद करते रहेंगे तो एस ब्लॉक भी आपको एलिमेंट्स याद हो गए। दो चीज़ें इसमें फिर हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक याद हो गए दोनों के, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि चैप्टर हमने इसलिए केमिस्ट्री यहाँ से शुरू कराया है क्योंकि जैसे हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे उसमें भी यहाँ से चीज़ें आती है। उसके बाद हम कार्बन पढ़ेंगे, वो उसमें भी हमें ये चाहिए इलेक्ट्रॉनिक नंबर वगैरह, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ से शुरू किया है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको 100% ये आसानी से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर कुछ और सोचेंगे। आप इस प्रकार के ट्रिक्स खुद भी बना सकते हो। तो देखो बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा का क्या है बीई बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, काला सीए कैल्शियम, शर्ट एसआर स्ट्रोंटियम, फिर बाप बीए बैरियम और राजी आरए रेडियम। अब हम आते हैं 13 ग्रुप पे। तो 13 ग्रुप में हमारे पास क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ये 13 ग्रुप ये रहा। इसके लिए बाकी डी ब्लॉक हम इसके बाद देखेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैली। तो देखो बैंगन बी, ये हो जाएगा बोरॉन, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। फिर देखो आलू Al, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर देखो गाजर Ga गैलियम, फिर इन In, ये हो जाएगा ईडियम। फिर देखो थैली Tl, ये हो जाएगा थैलियम। तो इसको हम कहाँ पे रख देंगे, अब इसको रखेंगे हम 13 ग्रुप में। ये यहाँ पे 13 ग्रुप है तो इसका बैंगन मीन्स बी, तो यहाँ बी रख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास है आलू Al, तो इसके बाद यहाँ पे Al रख दिया। फिर उसके पास हमारे पास है गाजर, ये है Ga, तो यहाँ पे Ga रख दिया। फिर उसके पास हमारे पास है इन, तो इन In, तो यहाँ पे In रख दिया। फिर उसके पास हमारे पास Tl, तो यहाँ पे Tl रख दिया। बाकी इसको हम छोड़ देंगे अभी। फिर इतना हमारे पास हो गया, ये है 13 ग्रुप। ये हो जाएगा बोरॉन, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर हो जाएगा गैलियम, फिर हो जाएगा ईडियम, फिर हो जाएगा थैलियम। तो ये हमारा 13 ग्रुप हो गया। तो आप इसको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैली। तो ये हो जाएगा बी बोरॉन और इसका एटॉमिक नंबर ये होता है 5 और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और ये गैलियम का 31, इन ईडियम का 44 और थैलियम का 81। तो इसको भी आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे और ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं इस टेबल में फिल कर रहा हूँ आप भी साथ साथ करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे 14 ग्रुप को देखेंगे। इसके लिए भी एक ये ट्रिक लिख दिया है। यहाँ पे है कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो देखो कहे का मतलब है सी कार्बन, सीता जी SI सिलिकॉन, और फिर GE जर्मेनियम, फिर सुनो SN टिन, फिर प्रभु PB लेड। तो इनको अब हम क्या, इसका देखो परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, SN यानी टिन का 50 होता है और PB लेड का 82 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 14 ग्रुप में रख देंगे। तो 14 ग्रुप में रख देंगे। पहले आ जाएगा कार्बन, यहाँ से C, फिर आ जाएगा सिलिकॉन SI, फिर आ जाएगा जर्मेनियम GE, फिर आ जाएगा सिलिकॉन के बाद SN, तो यहाँ पर आ जाएगा SN, फिर आ जाएगा PB लेड। तो ये हमारे पास आ गया 14 ग्रुप। ये देखो कार्बन, फिर दूसरा सिलिकॉन, फिर तीसरा जर्मेनियम, फिर SN टिन होता है, फिर PB लेड होता है। तो ये 14 ग्रुप हो गया। इसको भी आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस में जो चीज़ आती है वो फिर अपना आप ही याद भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे का मतलब C कार्बन, सीता जी SI सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, सुनो SN टिन और फिर प्रभु PB लेड।
अब आते हैं हम 15 ग्रुप में। यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है। यहाँ पे नाना पापा असलम सब बीमार। नाना का मतलब यहाँ एन है, एन मीन्स नाइट्रोजन, फिर पापा पी फॉस्फोरस, फिर असलम AS यहाँ पे आर्सेनिक, फिर है सब SB एंटीमनी, फिर बीमार BI बिस्मिथ। तो इसको भी हम क्या करेंगे 15 ग्रुप में रख देंगे। तो पहले क्या है 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, तो पहले रख दो नाइट्रोजन को यहाँ पे N, फिर क्या है P, फिर क्या है AS, उसके बाद क्या है फिर SB, फिर क्या है VI। तो ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ हमारे पास ट्रिक क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार। N मीन्स नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, और बिस्मिथ का क्या होता है 83 होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ये भी साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। तो इसको हम देखो 15 ग्रुप में देखो, पहले में क्या है नाना मीन्स नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, फिर क्या है फॉस्फोरस, तो यहाँ फॉस्फोरस आ गया, फिर क्या असलम AS, तो यहाँ पे क्या आ गया आर्सेनिक आ गया, फिर सब SB एंटीमनी, ये एंटीमनी आ गया, फिर क्या है बीमार BI, तो यहाँ पे बिस्मिथ आ गया। तो ये 15 ग्रुप हो गया आपका। इसके बाद अगला देखते हैं। तो इसके बाद अब हम 16 ग्रुप देखते हैं। तो 16 ग्रुप के लिए ये ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड का मतलब O ऑक्सीजन, फिर देखो स्टाइल S सल्फर, फिर से SE सेलेनियम, टिपो TE टैलिनियम, फिर PO ये हो जाएगा पोलोनियम। तो ये हमारा 16 ग्रुप में है, इसमें रख देंगे इसको यहाँ से। तो पहले क्या है ऑक्सीजन, तो पहला आ जाएगा O, फिर उसके बाद क्या है स्टाइल S सल्फर, फिर उसके बाद क्या है SE, तो यहाँ पे रख देंगे सेलेनियम, SE, फिर उसके बाद क्या है टिपो TE, तो यहाँ आ जाएगा TE, फिर उसके बाद क्या है PO, तो ये हमारे पास क्या है 16 ग्रुप हो गया। देखो ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो ओल्ड O यानी O मीन्स ऑक्सीजन, पता है आपको परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। फिर देखो सल्फर 16 होता है परमाणु क्रमांक, ये याद रखना जरूरी है। फिर देखो सेलेनियम 34 होता है, फिर टैलिनियम का 52 होता है, फिर पोलोनियम का 84 होता है। तो इसमें हमें 16 ग्रुप मिल गया। 16 ग्रुप में हमारे क्या पास क्या है ऑक्सीजन है, सल्फर है, और सेलेनियम है, और टैलिनियम है, और पोलोनियम है। तो ये 16 ग्रुप हो गया। आगे हम 17 ग्रुप को देखते हैं। तो 17 ग्रुप्स को देख लेते हैं। 17 ग्रुप के लिए है पूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। पूफा F, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, फिर कल Cl, ये हो जाएगा क्लोरीन, ब्रेड Br, ये हो जाएगा ब्रोमीन, इमली I आयोडीन, फिर देखो आटा AT एस्टाइन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कौन से ग्रुप के हो गए 17 के हो गए। तो 17 ग्रुप में इसको हम रख देंगे। तो देखो पहले क्या रखना है F, तो F रख दिया फूफा, फिर कल Cl, तो Cl रख दिया, फिर उसके बाद ब्रेड Br, तो यहाँ पे Br रख दिया, फिर उसके बाद इमली I, तो यहाँ पे I रख दिया, उसके बाद आटा AT, तो AT यहाँ पे AT रख दिया। तो देखो यहाँ पे पूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, F का क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक वो कितना है एटॉमिक नंबर 9 है, फिर देखो क्लोरीन का कितना है 17 है,
Br ब्रोमीन का कितना है 35 है, आयोडीन का कितना है 53 53 है, और आटा AT एस्टाइन का कितना है 85 है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ग्रुप है लास्ट वो है 18 ग्रुप में चलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 18 ग्रुप को देखते हैं। एटीन ग्रुप में हमारे पास है, ये फॉर्मूला है हीनी अर्कर 0 पर रन आउट। तो ही का मतलब है He हीलियम, नी का मतलब है Ne नियॉन, अर का मतलब है Ar आर्गन, कर का मतलब है Kr क्रिप्टॉन, और 0 Xe ये है जीनॉन। फिर पर Rn का मतलब है रेडॉन, रन आउट, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे 18 ग्रुप में रख देंगे। तो देखो पहले क्या है हीलियम He है, फिर हमारे पास क्या है नियॉन है Ne, फिर क्या है Ne है, फिर क्या है Ar है आर्गन है, फिर क्या है क्रिप्टॉन है Kr, फिर क्या है Xe है जीनॉन, फिर क्या है रेडॉन Rn। तो ये 18 ग्रुप हो गया हमारा। यहाँ पे देखे ही नहीं अर्कर 0 पर रन आउट, तो ही इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, नियॉन का कितना है 10 है, आर्गन का कितना है 18 है, क्रिप्टॉन का कितना है 36 है, अर्जिनॉन का कितना है 54 है, और रेडॉन का कितना है 86 है। और जिसका परमाणु भार होते हैं लगभग परमाणु क्रमांक के डबल होते हैं, जैसे 2 दूना 4, ऐसे 10 दूना 20, 18 दूना 36। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी लगभग क्या है याद रखना आपको कि जो परमाणु क्रमांक है उसका डबल क्या होता है परमाणु भार होता है, यानी एटॉमिक वेट होता है। तो ये हमारे पास 18 ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ट्रिक, देखो साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती है। तो देखो यहाँ पे साइंस SC, तो ये क्या हो जाएगा स्कैंडियम। फिर देखो टीचर TI टाइटेमियम, फिर देखो क्या है वनीता V वैनेडियम, फिर कृपलानी CR क्रोमियम, फिर देखो मन MN मैग्नीज, फेंको नी फे मीन्स FE आयरन, को CO कोबाल्ट, नी निखिल, और NI, फिर देखो क्यों CU कॉपर, जान ZN जिंक। अब इसको हम कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे डी ब्लॉक में, लेकिन पहले हम ऊपर से नीचे रख रहे थे, अब हमें क्या रख करना लेफ्ट से राइट की तरफ रखना है। तो प्रथम संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक का हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है SC, तो यहाँ पे रख दिया SC। फिर दूसरा क्या है TI, तो यहाँ पे रख दिया TI। फिर देखो तीसरा क्या है V, तो यहाँ पे रख दिया V वैनेडियम। फिर देखो कृपलानी CR क्रोमियम, तो यहाँ पे आ गया CR। फिर देखो यहाँ पे MN मैग्नीज, तो यहाँ पे आ गया MN। फिर देखो यहाँ पे क्या है FE आयरन, तो इसके बाद लिख दो FE आयरन। फिर FE के बाद क्या है CO, तो यहाँ पे आ जाएगा CO कोबाल्ट। फिर क्या है NI निखिल, तो यहाँ पे आ जाएगा NI। फिर क्या है हमारे पास CU, तो यहाँ पे आ जाएगा CU कॉपर। फिर उसके बाद क्या है ZN जिंक, तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक। तो ये क्या है प्रथम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं इनको। तो इसके बाद हम सेकंड संक्रमण तत्व लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम डी ब्लॉक के द्वितीय संक्रमण तत्वों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो ट्रिक है ये है यारी जिजरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। यारी जिजरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। तो देखो यारी वाई, तो वाई का क्या है याट्रियम। फिर देखो जिजरासी JR जर्कोनियम, निभा NB नोबियम। फिर देखो मौत MO मोलिबेडनम। फिर देखो तक TC टेक्नीटियम। फिर देखो रुकावट RU रूथियम। फिर देखो रहा RH रोडियम, पड़े
Pd पोलेडियम, फिर देखो आग Ag सिल्वर, कूद Cd कैडमियम। तो ये सारे क्या है द्वितीय संक्रमण तत्व हैं, तो इनको भी हम लिख देंगे। तो पहला क्या है Y है, तो यहाँ पे Y आ जाएगा। फिर देखो Jr है, तो यहाँ पे Jr आ जाएगा, सॉरी Zr आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है Nv, तो यहाँ पे Nb आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है MO, तो यहाँ पे MO आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है Tc, तो यहाँ पे T और C आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है Ru, तो यहाँ पे Ru आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है RH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RH आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है Pd, तो यहाँ P और D आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है Ag, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है Cd, लास्ट वाला यह है कैडमियम आ जाएगा। तो अब ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा देखते हैं। तो अब तीसरा जो है डी ब्लॉक का संक्रमण तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, लाभ था वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ला LA है, हफ्ता HF है, हाफनियम। फिर उसके बाद है ता TA टेंटेलम। फिर उसके बाद वरना W 74 टंगस्टन। फिर रे RE रेनियम। फिर उधर OS ओस्मियम, इधर ER इरिडियम, पिटाई PET प्लेटिनम। फिर और AU गोल्ड और होगी HG मरकरी। तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला का मतलब LA, हफ्ता HF, ता TA, वरना W टंगस्टन, रे RE रेनियम। फिर उधर OS ओस्मियम। फिर इधर ER इरिडियम। फिर पिटाई PET प्लेटिनम और AU गोल्ड, होगी HG मरकरी। तो इसको यहाँ पे रख देंगे। तो पहले क्या है ला यानी LA, फिर उसके बाद हफ्ता HF, फिर उसके बाद क्या है TA, फिर क्या है W, फिर क्या है RE, फिर क्या है OS, फिर क्या है IR, फिर क्या है PT, फिर क्या है AU और लास्ट में क्या है HG मरकरी। तो ये आपके पास लगभग जो है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। नीचे हमारे पास क्योंकि जगह कम थी तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं बनाया हमने, तो उसको आपकी जो बुक है उसमें पीरियोडिक टेबल दिया है। तो जो नीचे वाले ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पर अभी जो 10th में है तुम्हारे पास जितने हमने अभी कराए इतने याद करना आपको आना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो 11th 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होने की। तो आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से पहले एक ले लो, मान लिया इस ब्लॉक का ले लिया, और इसको जो हमने ट्रिक बोली है उसको आप उस ट्रिक से के हिसाब से याद करो तो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। आप इसको फिल भी कर सकते हो। इसको आप जो लाइन छोड़ रखी इसको जो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल है उसमें से लिख लेंगे, और नीचे क्या है लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी लिख लेंगे। तो ये पहले पेज में जब हम चैप्टर शुरू करेंगे उसमें ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनी होनी चाहिए, और आपको जो है ये एलिमेंट्स सारे के सारे जितने हमने इसमें फिल करें हैं वो आने भी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करेंगे, हमने लाल से लिखा है मेटल यानी धातु, तो जितने भी ये रेड दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेटल्स होंगे। उपधातु मेटलॉइड है, ये देखो यहाँ से सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या हैं उपधातु हैं। और इसके उधर आपने देखा होगा अधातु, ये जो ग्रीन से लिखे गए हैं ये सारे अधातु हैं। तो इनको भी आप धातुओं अधातुओं और उपधातुओं को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं कितने वर्ग हैं, तो 7 आवर्त है 18 वर्ग हैं। और या ये पूछ सकता है कि मान लिया यहाँ से ये उठा के दे दिया उन्होंने आर्सेनिक दे दिया ये वाला, तो कुछ यहाँ से दे दिए, बोलेंगे निम्न में से कौन सा उपधातु, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पुट कर सकता है। तो आपको जो है इसको अच्छे से करना है। तो अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इसका हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो पहले हमारे पास जो तत्व थे वो मात्र कितने थे उपलब्ध थे उस टाइम 26 थे, जिनका जो प्राप्त थे जिनके बारे में थोड़ी जानकारियाँ थी। तो क्या था कि
अब ये जो 26 जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, ये भी सारे के सारे कैसे थे, अस्त व्यस्त कर्म थे, इनका कोई कर्म नहीं था, कुछ पता नहीं था कि कौन सा गुण किससे मिलता है। तो एक वैज्ञानिक हुए, ये थे डोवेराइनर। तो इन्होंने एक नियम दिया जिसको डोवेराइनर ट्रिक कहा जाता है। इन्होंने बोला 1817 में ये नियम आया। डोवेराइनर ने कहा लगभग समान गुण धर्मों वाले तत्वों को 3-3 के समूह में उनके परमाणु भार, किसके, उनके परमाणु भार या एटॉमिक मास में वृद्धि के क्रमानुसार रखा। स्पष्ट किया कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व के परमाणु भार प्रथम और तृतीय के तत्वों के योग का लगभग मध्य या औसत होता है, ठीक, या उसका एवरेज होगा। मान लिया ये है कोई तत्व है और ये है और ये 3 है, 3 लिए इन्होंने, इसका मान लिया कितना है, 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 परमाणु भार, इसका 4। अब क्या है, 1, 2 और 3, ये 3 तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं। इनका क्या है, जो फर्स्ट और थर्ड होगा, इन दोनों का जो औसत होगा ये इस बीच वाले के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या है, सही है। तो इन्होंने ये नियम दिया, तो ठीक है भाई, इन्होंने ये नियम दिया और बोला कि ऐसे जो जिनके परमाणु भारों का औसत बीच वाले के बराबर होगा, इन तीनों में से वो कैसे होंगे, समान गुणधर्म वाले होंगे। तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक जो और हुए उन्होंने बोला भाई ठीक है, आपने नियम तो दे दिया, लेकिन हम कैसे मान ले ये ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने बोला कुछ उदाहरण दो ताकि हमें भी पता चले कि ये नियम ठीक है कि गलत है। तो यहाँ पे जो डोवेराइनर थे उन्होंने क्या लिया, एग्जाम्पल पहला, तो यहाँ पे देखो तत्व और उनके परमाणु भार। तो पहला एलिमेंट कौन सा लिया उन्होंने, लिथियम। दूसरा कौन सा लिया, सोडियम। तीसरा कौन सा लिया, पोटेशियम। अब इनके परमाणु भार, लिथियम का आपको पता है, मैंने लिखवाया भी है अभी, लिथियम का कितना था, 7 था। सोडियम का कितना है, 23 है, और इसका कितना है, 39, ये हो गया। अब क्या है, किसका, ये जो बीच वाला तत्व है सोडियम, इन दोनों का औसत लिथियम और पोटेशियम का इस बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो सोडियम का परमाणु भार बराबर क्या होना चाहिए, लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार बटे 2, औसत निकालना है, एवरेज। तो यहाँ पे कितना है, लिथियम का 7 है और इसका कितना है, 39 है, अपॉन कितना है, 2 है। तो 7 और 9 कितना हो जाता है, 16 का 6, 3 और 1 4 बटे 2। तो जब 2 से हम काटेंगे तो 23 आ जाएगा। तो कितना आ गया इनका, 23। तो जब 23 आया तो इसका कितना है, सोडियम का 23, यानी ये नियम कैसा था, सही है। तो यहाँ पे ये लागू हो गया। तो उन्होंने बोला भाई, जो दूसरे वैज्ञानिक तो उन्होंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 26 है। तो 26 है, और भी करके दिखाओ। तो उन्होंने उसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल दिए। तो एक एग्जाम्पल तो उन्होंने दे दिया था डोवेराइनर ने, फिर उन्होंने क्या करा कि एक एग्जाम्पल और दिया। इसमें इन्होंने लिया परमाणु भार। तो तत्व क्या लिए इन्होंने, कैल्शियम लिया, Ca, इसका कितना होता है, 40 होता है परमाणु भार। फिर Sr, स्ट्रांशियम लिया, इसका कितना होता है, 88 होता है परमाणु भार। और फिर उन्होंने तीसरा कौन सा लिया, वो लिया बेरियम, यानी Ba, और इसका कितना होता है, 137, ये लिया। अब देखो जो बीच वाला है, फर्स्ट और थर्ड का औसत कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी Sr का परमाणु भार बराबर कितना, क्या होगा, कैल्शियम का परमाणु भार प्लस बेरियम का परमाणु भार बटे 2। तो कैल्शियम का कितना है, 40 प्लस इसका कितना है, 137 बटे 2। तो ये हो जाएगा कितना, 771/2। तो ये कितना आ जाएगा, इसको भाग दे दो 2 से। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 88.5। तो यानी का ये कितना है, 88 है। तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा जो एग्जांपल था इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो तत्व क्या है, Cl है,
इसका होता है 35.5। क्लोरीन के बाद इन्होंने क्या लिया, Br, इसका कितना होता है, Br का होता है 80 परमाणु भार। और फिर क्या लिया, आयोडीन, आयोडीन का होता है 127। अब फर्स्ट और थर्ड का और इनका औसत कितना होना चाहिए, 80 के लगभग। तो Br का परमाणु भार बराबर कितना हो जाएगा, Cl का क्लोरीन का परमाणु भार प्लस आयोडीन का परमाणु भार बटे 2। तो क्लोरीन का कितना है 35.5 प्लस आयोडीन का 127 बटे 2। अब इनको जोड़ दो, 35.5 127, 5 7 5 12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 162 यानी 162 आ गया। तो ये जाएगा 162.5/2। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 162.5। तो हो जाएगा 2 8 16, वो तारा 2 2 एकम 2 1 2 एकम 2। तो फिर यहाँ पे दशमलव लगाया 5, तो 2 दूना 4, 1 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया, 81.25, यानी लगभग क्या था, ठीक था। तो 3 तो इन्होंने ठीक दे दिए थे, लेकिन टोटल उस टाइम एलिमेंट कितने थे, 26। औरों को ये अरेंज नहीं कर पाया, तो इसलिए जो है ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया इनका जो ये नियम था। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी आगे देखते हैं। तो जो डॉबरहाइनर का हमारा नियम था, इनका जो सिद्धांत था, उसकी कुछ सीमाएं हैं और लिमिटेशंस है। इसमें पहले तो ये फेल हो गया, क्या करने में असफल रहा, ये जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट्स को ये अरेंज करने में, उनको व्यवस्थित क्रम में लगाने में असफल रहा। दूसरा इसने क्या है, इन्होंने सिर्फ जो है 3 ट्राइड्स दिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था कि 26 ही एलिमेंट्स होंगे जी, ना 26, इसके आगे कुछ मिलेंगे, अभी भी 26 है तब 26। लेकिन अभी भी क्या है, ये नियम भी इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि अब हमारे पास कितने हैं, 118 हैं। तो 118 अभी हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में है 118 एलिमेंट्स हैं। इसलिए ये कैसा रहा, ये इसकी असफलताएँ थी, ड्रॉबैक्स थे। और आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये इनमें से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन लगाता है कभी कभी, कुछ इसके लिमिटेशंस पूछ देता है, या उसके नियम, या उसमें कुछ क्वेश्चंस लगा देगा कि माना ए है, बी है, सी है, और उसमें कुछ दे देगा कि फिर औसत निकालने का इनका इतना परमाणु भार है, इनको निकालो तो जो बीच वाला होगा उसका कितना होगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं इनमें से कभी कभी। और आप जो है इनको इतना अच्छे से कर लें। और पीरियडिक टेबल को फर्स्ट जो आपका जहाँ शुरू करोगे लिखना, वहाँ पे आप क्या करना, आपने पीरियडिक टेबल बना लेनी है, उनको याद करना, उनके जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, वो आपको आने चाहिए। इसी तब हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको आसानी होगी, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। बाकी जब मैं सेकंड पार्ट्स इसका बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको और आगे का भी पढ़ा दूंगा, तो आप इतना जो है अच्छे से कर लें, समझें उसको। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा हमें बोल सकते हैं, तो मैं आपको फिर दोबारा से समझाऊंगा, जो जहाँ से जो चीज़ें यहाँ तक इसमें समझ ना आई हो। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, साफ साफ करना है। बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, उसको आप अच्छे से लिख लेना।